पाकिस्तान अमरीकी मुदाखलत का खैर मकदम करेगा। चीन ने भी भारत के एक तरफा इक़दाम की मजम्मत की। चीन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। चीन ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मकबूजा कश्मीर का तशख़्ख़ुस बदलने से कशीदगी बढ़ेगी। चीन ने भारत के एक तरफा इक़दाम की मुखालफत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय हम मनसब जयशंकर की मुलाकात। वांग ज़ी ने कहा, भारतीय इक़दाम ने चीन की सालमियत को भी ललकारा है। मामले का पुरअमन हल निकालने पर जोर। कंट्रोल लाइन्स तब्दील नहीं हुई, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की वजाहतें। कश्मीर के लिए हर चैलेंज पर पूरा उतरेंगे, सच का साथ देंगे, भारत को जुराइम छुपाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने कहा, मसला कश्मीर का हल चाहते हैं, भारत दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने कश्मीर पर कसीरुल जहती इक़दाम किए। सिपा सालार का दौरा कंट्रोल लाइन, बाग सेक्टर में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान चीन से कश्मीरियों का वकालतनामा हासिल करने में कामयाब हो गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम कर्फ्यू में ईद मना रहे हैं। मसला कश्मीर कभी ट्रेड और कभी एड की नजर हो गया। हुकूमत हर सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। वजीर खारजा का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। दफ्तर खारजा ने कहा, दुनिया भारत के मजहबी जुराइम का नोटिस ले। ईद पर भी कश्मीरियों को राब्ते से महरूम रखा गया। टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट बंद है। कश्मीरियों को श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज से भी रोक दिया गया। दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर चीख उठी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत में तब्दीली और तालाबंदी बाहिस तशवीश है। पाबंदियां, बैनुल अक़वामी कन्वेंशन बराए सिविल और सियासी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियां हैं। कर्फ्यू खत्म, हुर्रियत रहनुमाओं को रिहा और मवासलाती निज़ाम बहाल करने का मुतालबा। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर तशवीश का इज़हार। भारत के हक में बेहतर है मुखालिफिन की बात सुनी जाए। RSS के नाजी नजरिए को एक्सपोज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कश्मीर पर वाज़े मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंच चुका है। कश्मीरियों को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा फ्रंट फुट पर लड़ रहा है। मामले की संगीनी पर दोस्त ममालिक का रद्द अमल तसल्ली बख्श है। बाबर अवान से फोन पर गुफ्तगू। मोदी के हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डाला, जिसे दुनिया बेहिसी से देख रही है। कश्मीरियों की आवाज हर फोरम पर उठाएंगे। एसार से भरपूर बड़ी ईद मजलूम कश्मीरियों के नाम। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। भारतीय मुजालिम का शिकार कश्मीरी भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। लाखों पाकिस्तानियों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। कई शहरों में रैलियां भी निकाली गईं। करंट लगने से 3 नौजवानों के जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज। दरख्शां पुलिस ने मेयर कराची की दरख्वास्त पर नौजवान हमजा के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। के इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अलवी, चेयरमैन आरिफ नकवी और दीगर ओहदेदार नामजद। उधर करंट लगने से जाम बहक तीनों दोस्त सुपुर्दे खाक। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बारिश के पानी में बह गई। कई इलाकों में 2 दिन से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का राब्ता नंबर गैर फाल। शहरी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। इंतजामिया को बिजली की बहाली के लिए बारिश का पानी निकलने का इंतजार। खड्डू डैम का पानी सादी टाउन और मलहका इलाकों में दाखिल। फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सोहराब गोट में मस्जिद की छत गिर गई। 1 नमाजी जाम बहक, 15 जख्मी।
मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में भी तबाही के मनाजिर। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। विफाकी वजीर अली जैदी का कराची की सूरत हाल पर वीडियो बयान। कहते हैं पहले मरहले में नालों को बहाव ठीक करने तक साफ कर रहे हैं। सादी टाउन जो पिछली बारिश में डूबा था इस बार वक्त पर साफ हो गया। लोगों से अपील है कि खून और आलाइशें पानी में ना जाने दें। कश्मीर में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद पर मरम्मती काम शुरू हो गया। महकमा आबाशी की जानिब से हैवी मशीनरी से काम जारी। मकामी अफराद का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कमजोर हिफाजती बंद की तहकीकात की जाए। ईद उल अजहा का आज दूसरा दिन। कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जो बने थे कल मेहमान आज होंगे मेजबान। पुर में बिरयानी, टिक्का कबाब समेत खुसूसी पकवान बनेंगे। दोस्तों की महफिलें भी सजेगी। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। यौम आजादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। गलियां और बाजार सज गए। घरों पर भी सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब वतन की मोहब्बत से सरशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हम खबर शामिल करेंगे शहर कायद में ट्रेनों का निजाम पटरी से उतर गया। कैंट स्टेशन से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर ईद के दिन भी स्टेशन पर गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि बारिश के मौसम में मुसाफिर खुले आसमान तले ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर हैं। मजीद बात करेंगे नवीद सदीकी से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो है बारिशों का सिस्टम तो जो था वो तो गुजर गया, लेकिन जो रेलवे का निज़ाम था वो पटरी पर नहीं आ सका। मुतादिद ट्रेनें हैं जो रवाना होनी थी अंदरूनी मुल्क, रवाना नहीं हो सकी। दोपहर 3 बजे जो है कराकरम एक्सप्रेस, इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर गाड़ियाँ थी, ट्रेनें थी जिनको रवाना होना था, लेकिन ताहाल वो रवाना नहीं हो सकी। 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है मुसाफिरों को इंतजार करते हुए, लेकिन रेलवे कामी जाने से कोई ना तो जवाब दिया जा रहा है, ना ही बताया जा रहा है कि ट्रेनें जो है कब जाएंगी, लेट क्यों हैं। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिस पर जो है मुसाफिर शदीद परेशानी का भी शिकार है और सरापा एहतजाज भी है। मुसाफिरों का कहना है कि ईद के रोज भी, ईद के जो दिन है वो भी इनको स्टेशन पर गुजारना पड़ रहे हैं। रेलवे की जो इंतजामिया है उसकी बेहिसी की ये आलम है, ना तो कोई पूछने आता है ना ही किसी किस्म की सहूलियात है। रेलवे का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ चुका है। बारिशों के बाद भी जो है सिस्टम जो है ट्रेनों की रवानगी का जो सिलसिला है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि जो रेलवे हुक्काम है वो हमें बताएं कम से कम कि ट्रेनें क्यों लेट है, लेकिन कोई जवाब नहीं था। ऑफिस में भी जो कि अमला मौजूद नहीं है जो उनको रहनुमाई कर सके कि ट्रेनों की वजह क्या है लेट होने की। यही वजह है कि जो मुसाफिरीन शदीद परेशानी का शिकार है और बेसरो सामानी की हालत में जो है वो सही। ईद के अयाम में भी मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ही दिन गुजारने पर मजबूर हैं। बारिश का मौसम है, खुले आसमान तले बैठे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी। दोस्ती का हक अदा कर दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को खरी खरी सुना दी। भारत सरहदी मामलात को मजीद पेचीदा बनाने वाले इकदामात से गुरेज करे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात के दौरान चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया और भारत को हर किस्म के यकतरफा इक़दाम से गुरेज करने की तंबीह भी कर डाली। वांग यी का कहना था कि आर्टिकल 370 खत्म करके भारतीय इक़दाम से कश्मीर का तशख़्ख़ुस तब्दील करने की कोशिश की गई, जो बढ़ती हुई कशीदगी की बुनियादी वजह है। उन्होंने भारतीय इक़दाम को चीन की सालमियत और मफादात पर हमला करार देते हुए भारत की सरहदी इलाकों में गैर जरूरी मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार दिया। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने पर जोर दिया।